दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं ब्रह्मोस जगदीश बड़ैक आप सभी को सलाम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, देश को, हमारा देश भारतवर्ष को सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने चलाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद भाजपा आया। लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत इसमें योगदान है और उनके रथ यात्रा, मैंने उस समय रौलकला में था, उनका भाषण सुन रहा था। फिर अटल जी और भी बड़े बड़े नेता सब थे, मुरली मनोहर जोशी वगैरह। धीरे धीरे भाजपा पार्टी अपने विचार और अपने कुशल शासन से धीरे धीरे देशों में लोकप्रिय होते गए। हिंदू लोग भी धीरे धीरे भाजपा को वोट देना आरंभ किया, एकजुट होकर के। और ये पार्टी दिनों दिन आगे बढ़ता गया। और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, एक दिन 13 दिन बने थे, फिर 13 महीना, फिर शायद 5 साल। उसके बाद फिर कांग्रेस आया, 10 साल तक कांग्रेस शासन किया। बीच में और भी सरकारें बनी, मैंने देखा है उन सबका शासनकाल को। जी हाँ, और अभी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, सबके प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनके शासन चल रहा है। पर आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर है, इतना पॉपुलर है, पूरे विश्व में नंबर 1 पार्टी है, किसके बदौलत है? मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों छोटे छोटे कार्यकर्ताओं, हिंदू कार्यकर्ताओं। जी हाँ, कभी कोई ईसाई या मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं दिया। मैं खुद बूथ लेवल पर कई बार मैं बूथ का कार्यकर्ता रह चुका हूँ। कड़िया मुंडा कई बार हम लोग का सांसद क्षेत्र जो खूटी पड़ता है ना, हम लोग गाँव आ चुके हैं। मैं उनके घर जा चुका हूँ, मिल चुका हूँ उनके खपरा घर में। बहुत पुरानी बात है दोस्तों। धीरे धीरे मैं राजनीति से दूरियां बना लिया। उस टाइम मैं शादी ब्याह नहीं किया था, धीरे धीरे परिवार बसाया। शादी ब्याह होने के बाद परिवार का जिम्मेदारी होने के कारण मैं रौलकला शहर आ गया। हमारे गांव भी आए थे कड़िया मुंडा जी, भेंट मुलाकात हुआ, पैर छुए हम लोग उनका। तो आज मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी आज जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री हुए, तो किसके कारण? क्या मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया? नहीं। क्या ईसाइयों ने उन्हें वोट दिया? नहीं। सभी अमीर से लेकर गरीब हिंदुओं ने वोट दिया है। और आजकल मैं सुन रहा हूँ कि ये जो तुष्टीकरण का राजनीति जो कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के और भी जो नेता हैं या पार्टियां हैं जो कर रहे हैं, कि मोदी जी को भी कहीं ये सब चीज़ का मच्छर तो नहीं काट लिया। ये जो मुसलमानों को जो किट वगैरह, जो 32-36 लाख का मुसलमानों को जो किट वगैरह सब देना, मेरे तो समझ से परे है। जी हाँ, जो गरीब हिंदू लोग आपको वोट दिए हैं, उसको कभी आप दीपावली में या हिंदुओं के बड़े त्योहारों में, दुर्गा पूजा में दिए हैं? या मकर संक्रांति में दिए हैं? कोई किट वगैरह तो मैंने पहले सुना नहीं। मतलब कहावत है ना कि बैल कमाए और घोड़ा खाए। जी हाँ, हम हिंदू लोग मेहनत करके एक मजबूत पार्टी बनाया है, सपोर्ट किया है हमेशा भी नरेंद्र मोदी को, योगी जी को, अमित शाह जी को। इनको हो क्या गया है? क्या मुसलमान लोग वोट नहीं देंगे तो आप जीतेंगे नहीं? पर उन्हें आप ये जो किट वगैरह दे रहे हैं, क्या वो आपको वोट दे देगा? कभी नहीं वोट देगा।
अब सांप को जितना भी विष मैंने दूध पिलाइए ना, उसका विष जाएगा नहीं। यही हाल है उन लोग का। वो लोग मजहबी है, वो लोग अपने धर्म पर कट्टर हैं, वो कभी भाजपा की तरफ आएंगे भी नहीं। आप कोशिश कर लीजिए, आएंगे भी तो कितना, वही 8-10% ही लोग आएंगे। मैं नहीं कहता कि सभी ये है। मुसलमानों को मैं नफरत नहीं कर रहा हूँ, उनका विचारधारा अलग है। वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, और भी पार्टी है उनको सपोर्ट, मैंने सपा है, मासपा है, आरजेडी है। पर भाजपा की बात आता है तो आप जो किट वगैरह दे रहे हैं, वो मैं समझता हूँ ये हिंदुओं के लिए नाइंसाफ़ी है, जो गरीब हिंदू है। जी हाँ, बहुत से हिंदू परिवार ऐसे भी हैं भारतवर्ष में आज भी, जिसके घर में दिया जलाने के लिए पैसे नहीं रहता है, मिठाई खाने के लिए पैसा नहीं रहता है। बहुत से घरों में आलीशान लाइट सब जलता है, कीमती कीमती लाइट। पर ऐसे हिंदू घर भी हैं गांव देहातों में, शहरों में भी, जिनके पास दिया जलाने के लिए पैसा नहीं है। मिठाई खाने का तो बात ही छोड़िए। देना है तो सबको देना है। उनको दे रहे हैं 35-36 लाख गरीब मुसलमानों को दे रहे हैं, पसमानदा समुदाय के लोग को दे रहे हैं। अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हम लोग आपको वोट दिए हैं, हम लोग गरीब हिंदू लोग वोट दिए हैं, अमीर हिंदू सब मिलके वोट दिए हैं, तो हमें भी आबादी के हिसाब से जितने बीपीएल कार्डधारी हिंदू हैं उन्हें किट दें धार्मिक त्यौहार में। मैं नहीं कहता अब हिंदुओं को हम लोग धार्मिक त्यौहार में किट दें या पैसा दें, हम ताकि हम अपना धार्मिक त्यौहार अच्छा से मना सकें। ईसाई भाइयों को भी दीजिए, दिसंबर 25 में, एक्समास में दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहूदी भाई जो रहते हैं उनको भी दीजिए, जैन भाई जो रहते हैं उनको भी उनका बड़े धार्मिक त्यौहार में दीजिए, बौद्ध जो है उनको भी धार्मिक त्यौहार पर दीजिए, हमें खुशी होगा। सभी लोगों को, सरना धर्म के लोगों को दीजिए, सरना पूजा जो है उनका, जो आदि धर्म के लोगों को भी दीजिए। देना है तो सभी को दीजिए, खाली मुसलमान। जरूरी नहीं कि हर महान नेता का हर निर्णय सही होगा या हम लोग मानेंगे। यही कारण है कि अब हम लोग जो छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, युवा, हम लोग राजनीति में आने का विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं भैया, यदि आप किट दे रहे हैं तो सभी को दीजिए, सभी धर्म के लोगों को। और आप शुरुआत किए हैं मुसलमानों को देने के लिए ये किट जो है, दावत मोदी ना, तो दिवाली टाइम में आपको देना ही पड़ेगा हिंदुओं को भी, वो भी 40-50 करोड़ हिंदुओं को देना ही पड़ेगा, जो गरीबी है, जो हाँ जो बीपीएल है। और ईसाइयों को भी दीजिए दिसंबर 25 में, सारना धर्म के लोगों को भी दीजिए, और बौद्ध लोगों को, जैन लोगों को, पारसी लोगों को, सिखों को भी दीजिए। इतने तो ये ठीक नहीं होगा मोदी जी, आप गुरु हैं और मैं चेला हूँ। और आप जानते हैं ना, महाभारत में गुरु और चेला के बीच में युद्ध हुआ था, अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच में, तो विजय अर्जुन का ही हुआ था। मैं राजनीति में सीधे तौर पर आपको और जोगी जी को और अमित शाह को टक्कर दे सकता हूँ। जी हाँ, इसलिए आपको सलाह देता हूँ मैं कि यदि दे रहे हैं किट तो सबको दीजिए, और नहीं दे रहे हैं तो किसी को ना दें। आपको शायद बुरा लगेगा कि हमारा शिष्य ही जगदीश ऐसा मेरे को क्यों कर रहे हैं, पर गुरु का हम लोग आदर करते हैं, पर गुरु का अच्छाइयों को ही हम लोग ग्रहण करेंगे, बुराइयों को नहीं। हर चीज़ आप जो निर्णय लेंगे उसे आंख मूंद करिए, जगदीश बड़ाई कभी स्वीकार नहीं करेगा। जी हाँ, जय हिंद।